Hello and welcome to Oxfam English program. This is Yaqub Ashrafi before you. My dear friends, क्या आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं फॉर कहाँ यूज करें और सिंस कहाँ यूज करें? देखिए, फॉर या सिंस क्या यूज करें, इसमें तो कंफ्यूजन होगा, शायद कंफ्यूजन होगा। हम में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, राइट? तो आइए इस वीडियो में हम लोग फॉर और सिंस के कंफ्यूजन को डाइल्यूट करते हैं, दूर करते हैं। एंड आई एम श्योर इनफ, आप यकीन जाने, अगर आपने लास्ट तक इसे देख लिया फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमें फॉर कहाँ यूज करना है और सिंस कहाँ यूज करना है, राइट? सो गेट रेडी and dilute your confusion, right, regarding using for or since. Okay, you know, for or since ये टाइम को बताता है। These two words are used to talk about time, right? अगर फॉर और सिंस टाइम को बताने के लिए यूज होता है तो नीडलेस टू से टाइम भी दो तरह का होता है, राइट? अगर दो वर्ड है फॉर और सिंस टाइम को बताने के लिए तो नीडलेस टू से, यकीनन, निसंदेह, टाइम भी दो तरह के होंगे, राइट? एक को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम और दूसरे को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। आप बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे कौन सा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आप ये तो जानते हैं ना कि टाइम दो तरह का होगा, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। आप सुने, दो वर्ड है टाइम को बताने के लिए और वो है फॉर और सिंस। फॉर और सिंस। एक वर्ड है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और दूसरा वर्ड है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नो कम ऑन, आप जब कभी भी सिंस लिखोगे ना, सिंस, कम ऑन, आप जब कभी भी सिंस लिखोगे तो इसमें एक पॉइंट देना पड़ेगा। कम ऑन, क्या क्या मैंने, आप जब भी सिंस लिखेंगे तो इसमें एक पॉइंट देना पड़ेगा, एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये एक नेमोनिक्स आपके लिए है, कभी नहीं भूलेंगे आप कि सिंस में एक पॉइंट होता है, इसलिए सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा। आप समझ गए? सिंस जब लिखेंगे तो सिंस में क्या देना पड़ेगा? एक पॉइंट। फिर से देखें, हमने सिंस लिखा और सिंस में हमने क्या दिया? एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट ऑफ, एक पॉइंट दिया, तो सिंस किसके लिए यूज होना है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। चूंकि सिंस में पॉइंट यूज होता है इसलिए सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, टाइम दो ही तरह के होते हैं, पॉइंट और पीरियड। टाइम दो तरह का होगा, पॉइंट और पीरियड। अब याद क्या करना है कि सिंस में एक पॉइंट दिया जाता है, दैट्स व्हाई सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। बचा क्या? पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये स्टेप आपके समझ में आया? मैं 3 स्टेप में समझाऊंगा। पहला स्टेप ये समझो कि टाइम दो तरह का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। चूंकि सिंस लिखते हैं तो उसमें एक पॉइंट दिया जाता है, विच इज वाई सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। अब आप ये समझें कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं 5 घंटे से, 5 घंटे से, कम ऑन, तो 5 घंटे से स्टार्टिंग कहां पे है? आप कहेंगे 1 से स्टार्ट होगा और 5 पे खत्म होगा। 1 से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा? 1 से स्टार्ट होगा और 5 पे खत्म होगा। यानी इसमें स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। और याद रखो, जिस टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग भी हो और एंडिंग भी हो उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। और आपको पता है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, तो इसके लिए क्या इसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का। करेक्ट। अगर मैं कहूं 5 बजे से, कम ऑन, मैंने यहां कहा था 5 घंटे से और यहां क्या करूं? 5 बजे से। तो स्टार्ट जो हो रहा है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग का पता नहीं चल रहा है।
स्टार्टिंग 5 बजे से, 5 बजे से अगर मैं कहूं, राइट, 5 बजे से, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 5 बजे स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग का पता नहीं चल रहा है। तो अगर स्टार्टिंग हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो, तो समझ जाओ वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम अगर है तो उसके लिए सिंस का यूज होगा। क्लियर है? एक बार फिर से सुनो कि टाइम दो तरह का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और पॉइंट टाइम को बताने के लिए दो वर्ड है, सिंस और फॉर। क्योंकि सिंस में एक पॉइंट लगता है लिखने में, इसलिए वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, ये बताने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर मैंने क्या कहा कि जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हो, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हो, वो पीरियड होता है। और जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग हो, एंडिंग ना हो, वो पॉइंट होता है। और पीरियड अगर है तो फॉर, और अगर पॉइंट है तो सिंस। अब मैं एक और तरीका मैं बताऊंगा, सुनिए। अगर मेरे को बचपन से, तो स्टार्टिंग कब है? बचपन। खत्म कब हो रहा है पता चला? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहां होगा सिंस चाइल्डहुड। अगर मैं कहूं जनवरी से, स्टार्टिंग क्या है? जनवरी, एंडिंग क्या है? पता नहीं, तो सिंस जनवरी। लेकिन अगर मैं कहूं 10 महीने से, तो स्टार्टिंग क्या है? 1 महीना, 1 से लेके 10 पीरियड हो गया, राइट। तो कहेंगे फॉर 10 मंथ्स। अगर मैं कहूं सुबह से, स्टार्टिंग कब है? सुबह, एंडिंग कब है? डोंट नो, तो सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहूं 9 बजे से, व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? 9 o'clock। व्हाट इज एंडिंग पॉइंट? डोंट नो, तो क्या होगा? सिंस 9 o'clock। अगर मैं कहूं कि 15 घंटे से, स्टार्टिंग क्या है? 1 और एंड क्या है? 15, तो 1 से लेके 15, दैट इज पीरियड, तो कहेंगे फॉर 15 आवर्स। आप ये समझ पाए? एक और तरीका देखो, वन मोर वे। अगर मैं कहूं 9 o'clock से, 9 o'clock से, राइट, तो आप कहेंगे यहां सिंस यूज होगा। और अगर मैं कहूं 9 आवर्स से, आप कहेंगे 4 यूज होगा, राइट। अब देखो, अगर ओ क्लॉक हो, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 5 o'clock, तो फिर सिंस। लेकिन अगर आवर्स हो, घंटा हो, तो फिर फॉर। उसी तरह से अगर मैं कहूं मंडे से, मंडे से, राइट। अगर डेज का नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर डेज का नाम हो, अगर डेज का नाम हो, तो फिर होगा सिंस। अगर डेज का नाम हो तो सिंस, जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, तो सिंस। लेकिन अगर डेज का नाम हो, बल्कि डेज हो, जैसे 5 डेज से, तो फिर होगा फॉर। अगर डे, 1 डे, 2 डेज, डे हो, तो फिर फॉर। और अगर डे का नाम हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एटसेट्रा, तो फिर सिंस। उसी तरह से अगर मंथ का नाम हो, जैसे फरवरी से, राइट, ये मंथ का नाम है, तो सिंस। लेकिन अगर आप कहो 10 मंथ्स से, अगर मंथ्स हो, तो फिर फॉर। क्लियर? अब ये रूल सब पे अप्लाई होगा। अगर मैं कहूं कि 2015 से, ये ईयर का नाम है, तो सिंस। लेकिन अगर आपने कहा कि 7 साल से, ईयर अगर आ गया, ईयर्स, तो फिर होगा फॉर। इज द क्लियर? तो इस तरह से अगर नाम हो, ओ क्लॉक हो तो सिंस, आवर्स हो तो फॉर, डेज हो तो फॉर, मंथ्स हो तो फॉर, ईयर्स हो तो फॉर। और अगर ओ क्लॉक हो, मंडे हो, फरवरी हो और ईयर का नाम हो, तो फिर सिंस। इज द क्लियर? तो आप ये समझ गए कि टाइम दो तरह का होता है, एक को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और एक को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और टाइम को बताने के लिए दो वर्ड होते हैं, फॉर और सिंस। अब याद कैसे रखोगे? सिंस में एक पॉइंट दिया जाता है, इसलिए वो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, और बाकी फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इज इट क्लियर? तो स्टार्टिंग और एंडिंग अगर दोनों पॉइंट हो तो समझो फॉर है, और केवल स्टार्टिंग हो, एंडिंग ना हो, तो सिंस है, राइट। अब मैं आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिए। अगर मैं कहूँ कि 10 बजे से, तो स्टार्टिंग कब है? 10 बजे, एंडिंग
ऑफ कोर्स नहीं पता चल रहा है तो कहेंगे सिंस 10 o'clock। अगर मैं कहूँ 10 घंटे से तो फिर कहेंगे फॉर 10 hours। अगर मैं कहूँ जनवरी से आप कहेंगे सिंस जनवरी। अगर मैं कहूँ कि 12 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से, 20 महीने से तो कहेंगे फॉर 12 months, फॉर 8 months, फॉर 20 months, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। अगर मैं कहूँ कि संडे से तो आप कहेंगे सिंस संडे। अगर मैं कहूँ 12 दिनों से तो फॉर 12 days। Is that clear, guys? Okay, if you have any kind of question and query, so write down in the comment section, and of course I would come with the answer. Dear friends, if you find my video worth listening to, listen. If you find my video worth sharing, please share. And if you like it to subscribe, just subscribe and hit the bell notification so that you can get the video whenever it is uploaded. Right. So stay tuned with Oxfam. And if you want to learn, if you want to join our class, so please connect with us, contact us, and of course, you and I will practice to make ourselves fly high. Thank you very much. Stay tuned. In the next video, we meet again.